जरूरी नहीं कि अंधविश्वास अनपढ़ लोगों में ही हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों में भी अंधविश्वास हो सकता है। आज की यह कहानी सुनकर आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक सकती है। ऐसी घटना आपने कभी अपने जीवन में नहीं सुनी होगी, जो कि आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ऐसी सत्य घटना जो कि आपको व्यथित कर सकती है, दुखी कर सकती है, परेशान कर सकती है। आज की यह सच्ची घटना आपके रोंगटे खड़े कर सकती है। तो साथियों नमस्कार, मैं अनंतराम राठौर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी ठीक हों। साथियों, आज की यह सच्ची घटना आंध्र प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है चित्तूर, और चित्तूर ज़िले के अंतर्गत एक इलाका पड़ता है मदनपल्ली, और उस मदनपल्ली की यह घटना है 24 जनवरी 2021 की। एक प्रोफेसर साहब होते हैं, उनका नाम है पुरुषोत्तम नायडू। एमएससी पीएचडी करे हुए हैं, एसोसिएट प्रोफेसर और उप प्राचार्य भी हैं। उसके साथ उनकी पत्नी है पद्मना झा, मैथ से गोल्ड मेडलिस्ट हैं और एक प्राइवेट स्कूल में प्राचार्य हैं। प्रोफेसर साहब अपने रूम के अंदर पूजा कर रहे होते हैं अपनी पत्नी के साथ, और उसी बीच अपने एक मित्र को प्रोफेसर साहब फ़ोन लगाते हैं कि मेरी बेटियां दोनों दूसरी दुनिया में जा चुकी हैं और कल से सतयुग लगने वाला है। तुम अगर यह दृश्य देखना चाहते हो तो जल्दी से आ जाओ। और उस दृश्य को देखने के लिए, प्रोफेसर साहब के दृश्य को इसको देखने के लिए उनका मित्र जो है सकते में पड़ जाता है। उनको लगता है कि आखिर ऐसा क्या है जो है प्रोफेसर साहब जो कि फ़ोन लगाकर बता रहे हैं मुझे। और उनका मित्र पल भर भी देर नहीं लगाता है और रात को 8 से 9 बजे के बीच में दौड़ लगाकर सीधा अपनी बाइक से पहुंचता है उनके घर, और घर पर जाकर देखता है कि उनकी दोनों बेटियां बिना कपड़े के उनके मृत शरीर पड़े हुए हैं, और प्रोफेसर साहब और उनकी पत्नियां बड़ी जोर शोर से पूजा कर रहे हैं। जब प्रोफेसर साहब से पूछा जाता है उनके मित्र के द्वारा कि भाई ये क्या हो रहा है, तो बताते हैं ये दोनों बेटियां दूसरी दुनिया में जा चुकी हैं और तुम परेशान मत हो, ये दूसरी दुनिया से जल्दी वापस आ जाएंगी और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। इस दृश्य को देखकर प्रोफेसर साहब का मित्र परेशान हो जाता है, और परेशान होने के बाद जब प्रोफेसर साहब उस मित्र से बोलते हैं कि तुम्हें भी अगर इस दूसरी दुनिया में जाना हो तो तुम भी जा सकते हो, जब वो मित्र उनका परेशान हो जाता है और परेशान होते ही कहता है कि नहीं नहीं, मैं अकेला नहीं जाना चाहता, मेरा परिवार भी है, मेरे बच्चे भी हैं, उनके साथ मैं दूसरी दुनिया में जाना चाहूँगा, तुम जरा ठहरो, मैं अपने बच्चों को और अपनी पत्नी को लेकर आता हूँ। तो वह बच निकलता है, और बच निकलने के बाद सीधा नज़दीकी पुलिस थाने में पहुंचता है और वहां जाकर यह घटना बताता है। बता नहीं पाता है, मुंह से आवाज़ नहीं निकलती है, तो पुलिस वाले उसे नॉर्मल करते हैं और शांति से बैठाकर जब उससे पूछा जाता है तो यह सारी घटना प्रोफेसर साहब का मित्र पुलिस वालों को बताता है। पुलिस भी सकते में आ जाती है। पुलिस परेशान हो जाती है कि कोई ऐसा भी हो सकता है कि पीएचडी धारक प्रोफेसर और उनकी पत्नी जो कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं और किसी स्कूल में प्राचार्य हैं, वो भी ऐसी घटना कर सकते हैं। सीधे पहुंचते हैं उस दृश्य को, इस घटना को देखने के लिए पहुंचते हैं, तो वहां देखा जाता है कि उनकी जैसे प्रवेश करते हैं, प्रवेश करने के बाद जूता चप्पल पहन के पुलिस वाले अंदर चले जाते हैं, तो उनकी पत्नी पद्मना झा पुलिस वालों को झल्लाड़ देती है कि तुमको शर्म नहीं आती कि अंदर जो है क्या दृश्य चल रहा है, अंदर पूजा पाठ चल रहा है और तुम लोग अंदर जूता चप्पल पहन के आ गए। तो पुलिस वाले नॉर्मल रहते हैं और वो भी नॉर्मल रहते हैं, पति पत्नी उनके बताते हैं। उनको पूछा जाता है कि चलो अंदर का गेट खोलिए। जब अंदर का गेट खोला जाता है और वहाँ पूजा पाठ हो रही होती है और दोनों बेटियों के मृत शरीर वहाँ पड़े होते हैं। एक के सिर के अंदर त्रिशूल गड़ा हुआ है और दूसरी बच्ची के मुख पर कलश रखा हुआ है और बड़े जोर शोर से पूजा पाठ चल रहा है। जब उनसे पूछा जाता है तो बड़ी नॉर्मल तरीके से प्रोफेसर साहब, पुरुषोत्तम जी और पद्मनाथ झा उनको जवाब देते हैं कि ये सब कुछ नॉर्मल है, आप टेंशन मत लो, कल से सतयुग लगने वाला है और मेरी ये दोनों बेटियां जो है सतयुग पार करके और वहां से आने वाली हैं, दूसरी दुनिया से आने वाली हैं, और हम भी दूसरी दुनिया को देखने के लिए अभी जाते, लेकिन जब तक आप आ गए। पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि जो है तंत्र मंत्र विद्या में ऐसे निपुण हैं ये लोग, अंधविश्वास में ऐसे निपुण हैं कि पागल हो जा रहे हैं, अपनी दोनों बेटियों को मार चुके हैं। जब उनसे इस कहानी का, इस घटना का पूरा इसका ब्यौरा पूछा जाता है तो वो बताते हैं कि दरअसल हम जो है तंत्र मंत्र विद्या की जो है कहानियाँ पढ़ रहे थे, किताबें पढ़ रहे थे, उसी बीच हम लोगों और हमारी बेटियां भी इसमें शामिल थी। एक बेटी का नाम है, बड़ी बेटी का नाम है आलेखा, जिनकी 27 साल की उम्र थी,
भोपाल से पोस्ट ग्रेजुएट कर रही थी, और दूसरी बेटी का नाम है साईं दिव्या, जिसकी 22 साल की उम्र है और BBA करने के बाद AR रहमान इंस्टीट्यूट से संगीत की शिक्षा ले रही थी। तो साथियों, दोनों बेटियां भी में शामिल थी। जब इस घटना को अंजाम दिया जा रहा था तो बड़ी वाली बेटी और छोटी वाली बेटियां भी इसमें शामिल थी। छोटी वाली बेटी जो है अपनी बड़ी बहन से बोलती है कि पहले मैं सतयुग में जाना चाहूँगी, तो दीदी तुम एक काम करो, ये त्रिशूल लो और मेरे सिर में मारो, जिससे कि मैं दूसरी दुनिया में पहुँच जाऊँ। और बड़ी वाली बहन त्रिशूल उठाती है और उसके सिर में मार देती है। मारने के बाद जो तड़प तड़प के छोटी वाली बहन मर जाती है। उसके बाद बड़ी वाली बेटी अपनी माँ से बोलती है कि माँ, अब मैं जो है सतयुग में जाना चाहूँगी, तो तुम कुछ करो। तो बड़ी वाली बेटी को उसकी माँ जो व्यायाम करने का डंबल होता है उससे सिर में इतनी चोटें मारती है जिससे कि वो बड़ी वाली बेटी भी मर जाती है। उसके बाद दोनों पति पत्नी पूजा कर रहे होते हैं और एक दूसरे को मारने का प्लान बना रहे होते हैं। उससे पहले वो कहते हैं कि इस घटना को किसी को भी पता नहीं है, इसके बारे में जो है सतयुग में जाने के बारे में इसका हाल जो है हमारे किसी और को भी पता चलना चाहिए। तो मित्र को फ़ोन लगाते हैं और कहते हैं कि तुम एक काम करो, जल्दी से आ जाओ, मेरी बेटियां सतयुग में जाने वाली हैं, दूसरी दुनिया में गई हैं, वहाँ से जल्द से लौटने वाली हैं। तो उसका दोस्त, प्रोफेसर साहब का दोस्त परेशान हो जाता है और सीधे दौड़ कर आता है। जब यह घटना देखता है तो थाने जाता है। जब पुलिस वाले आते हैं तो मोहल्ले के लोगों से ही पूछा जाता है कि भाई यहाँ क्या चल रहा था। तो मोहल्ले के लोग बताते हैं पता नहीं यहाँ क्या चल रहा था, 3 दिन से दरवाज़ा बंद था और घर की नौकरानी को भी अंदर नहीं आने दिया जा रहा था। तो ये लोग बताते हैं कि हम लोग जो है पूजा पाठ के द्वारा 25 जनवरी तक जो है सतयुग लगने वाला था और हम सब लोग जो है दूसरी दुनिया में जा रहे थे और एक दूसरे के अंदर हम एक दूसरे को मार के जो है दूसरी दुनिया में पहुंचने वाले थे। इतने में जो है उनके दोस्त ने एक अच्छा काम किया और पुलिस वालों को लेकर आ गए। हमारा भारत का कानून और पुलिस इस चीज़ को कतई नहीं मानती है, अंधविश्वास को बिल्कुल नहीं मानती है और मानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा अंधविश्वास जो कि 2 लोगों की जान ले चुका था और 2 लोग और मरने वाले थे, जिनको जो है अगर वो मित्र जो है नहीं बताता पुलिस वालों को तो यह 2 लोगों और मर जाते। जब उनसे पूछा जाता है तो सारी घटना सामने निकल कर आती है। अंधविश्वास में इतने मग्न ये प्रोफेसर और जो है प्राचार्य अंधविश्वास में इतने मग्न थे कि जो है अपनी बेटियों की जान ले चुके थे और खुद की भी जान देने के लिए तैयार थे। तो साथियों, इस घटना को सुनाने का एकमात्र उद्देश्य ये था कि अंधविश्वास से आप सभी दूर रहें। ये कुछ भी नहीं होता है, अंधविश्वास केवल लोगों को नुकसान पहुंचाने के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। इस तंत्र मंत्र विद्या से दूर रहें, सावधान रहें और ऐसी कहीं कोई घटना अगर आपको दिख रही हो तो उसकी तत्काल पुलिस नज़दीकी थाने में जो है सूचना दें। साथियों, यह घटना सुनकर मेरे पैरों की तले की ज़मीन खिसक चुकी है, आपकी भी मुझे लगता है खिसक चुकी होगी। इस घटना को सुनाने का एकमात्र यही उद्देश्य था कि आप तक यह घटना पहुंच सके और ऐसी घटना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि ऐसे अंधविश्वासों से लोग दूर रहें। अगर अंधविश्वासों से दूर नहीं रहे तो ऐसी घटनाएं हमारे देश के अंदर, हमारे भारत देश के अंदर और भी होती रहेंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस घटना को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। और चैनल पर प्रथम बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि मेरे द्वारा ऐसी सत्य घटनाएं मैं लेकर आपके सामने आ सकूं और आप सभी को सावधान कर सकूं, सुरक्षित कर सकूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।